हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो 90% जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो समझते हैं कि वो धुरंधर है बायोलॉजी के। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता है तुम्हारे को बायोलॉजी आती है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे भी ये शक था कि मुझे बायोलॉजी आती है और मैं स्कोर कर लूँगा, पर ये झूठ होता है। ठीक है ना, नहीं आती है तुम्हें बायोलॉजी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फ्रेम कर रहा हूँ एक क्वेश्चन स्क्रीन पे, इसका आंसर बता के दिखाओ मुझे। ठीक है, नहीं बता पाए ना, हाँ तो तुम्हें नहीं आती बायोलॉजी। चलो एक और क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ, अब इसका आंसर बताओ। नहीं आता ना? अब देखो, अब तुम्हें पता लग गया होगा तुम्हें बायोलॉजी नहीं आती। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना कैसे है। पहले तो बायोलॉजी पढ़नी कैसे है, और नीट में 360 कैसे स्कोर करना है। ठीक है, 360 आउट ऑफ 360, दिस इज आवर एम। तो रूल नंबर 1, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, नो अदर बुक। देखो, जिनको नहीं पता है, तो ये होती है एनसीईआरटी, इस टाइप की दिखती है, ऐसी ये होती है एनसीईआरटी। ठीक है, और तुम्हें ये पढ़ना है लेटेस्ट एडिशन, जो न्यू एनसीईआरटी आई है वो पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, वो पढ़ना है तुम्हें। जो चेंज हो गई थी उसे नहीं पढ़ना, उसमें कुछ कचरा भी था, वो नहीं है। ठीक है, कचरा तो क्या था, मतलब अब वो नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ ये दो जो बुक्स दिख रही है ना, ये दो यही पढ़नी है, ये दो बुक्स, और कुछ नहीं पढ़ना है बायोलॉजी में। इसके सिवाय पढ़ना ही कुछ नहीं है। अगर तुम पढ़ने जाओगे, मैं बताऊँ, तुम्हारा स्कोर 360 तो छोड़ो, 340 तो छोड़ो, 280 भी नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना है। तो पहला पॉइंट यही है कि एनसीईआरटी ही पढ़नी है बायो के लिए। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट में तुम्हारे बताता हूँ कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। ठीक है ना, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए कोई ज़्यादा महाभारत नहीं करनी होती है। ठीक है, बहुत इजीली क्लियर होता है। पहले क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड करनी है। ठीक है ना, तुम्हारे को अगर कॉन्सेप्ट पूरा विजुअलाइजेशन से पूरा आएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर तुम उसको फोड़ के आओगे, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरा पता है ना। फिर कुछ भी हो जाए, जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी में तुम्हारे को सबके नाम पता है। ठीक है, अगर मैं किसी का पूछ लूँ कि वो कौन था, तो तुम उसका नाम बता के बोल दोगे कि ये कर रहा था, ये था भाई। ठीक है, उसी टाइप से कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे देखो, बुक है मेरे पास, मैं बताता हूँ तुम्हारे को। ये डबल फर्टिलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अगर नहीं दिख रहा है अच्छे से, बुक खोल लो। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन में क्या लिखा है, देखो, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं। कि पोलन ट्यूब है, दो दो न्यूक्लियस आएंगे। ठीक है, दो गैमीट्स आएंगे, एक जाएगा कहाँ पे, सेंट्रल सेल में, बन गया, क्या बन गया, पीएन बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। और वो जो न्यूक्लियस है, वो उसकी इर्द गिर्द जो है वो क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, और जो दूसरा जाएगा वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा एग सेल के पास। ठीक है, और किसके थ्रू जाएगा, सिनर्जिड के थ्रू जाएगा। यही है ना, यही है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, कि सिनर्जी के थ्रू वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, एक्सेल के पास, और वहां पे वो क्या कर देगा, सिनगैमी कर देगा। ठीक है ना, और इसको ये फ्यूजन हो गया, वहां पे एक फ्यूजन हो गया, वहां पे दूसरा फ्यूजन हो गया, दोनों को आपने क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन, खत्म बात। इतना सा कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। कोई तुम्हें पढ़ना नहीं है, बहुत लाइनें नहीं पढ़नी है, जस्ट 4 वर्ड। देखो, यहाँ पे भी मैंने क्या कर रखा है, सिंपल। देखो यहाँ पे, देखो तुम, इतना ही है और कुछ नहीं है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, देखो भाई, ट्रिपल फ्यूजन हो गया वो जो तुमने पीईएन बनाया, वो हो गया ट्रिपल फ्यूजन। और जब एक्सेल से किया वो सिनगैमी होगी, और दोनों का आपने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, खत्म बात। उसके बाद तुम्हारे को ये याद रखना है कौन सा डिप्लॉयड है, कौन सा ट्रिप्लॉयड है। ट्रिप्लॉयड है ये ट्रिपल फ्यूजन वाला, डिप्लॉयड वो एक्सेल वाला हो गया, खत्म बात। इतना कॉन्सेप्ट है। और तुम्हारे को ये पता है कैसे याद करना है, तुम्हारे को सिंपल याद करना है भाई। तुम्हारे को क्या करना है, विजुलाइज करो, यार एक्सेल है, उसके अंदर 3 ऐसे है, एंटीपोडल ऊपर है, फिर यहाँ जी नीचे हमारे पास दो फिलीफॉर्म, और मतलब 2 सिनर्जिड्स है, एक सेल है, बीच में एक डबल न्यूक्लियस वाला सेल है। ठीक है, तुम्हारे को माइंड में याद करना है, ऐसे बुक नहीं देखनी, बुक नहीं देखनी। फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद माइंड में सारा, मतलब मूवी बनाएंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद बुक नहीं देखनी है। उसके बाद तुम्हारे को क्या, तुम्हारे को देखना है कि ये आया जी, गैमीट आया हमारे पास, और ये जी एक्सेल के पास क्या है, एक एक हमारे पास बीच में चला गया सेंट्रल सेल के पास, वहाँ पे उन्होंने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया, यहाँ पे सिनगैमी होगी, और दोनों को हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया, और वहाँ पे ट्रिपल फिजन हुआ था। तो ये सारा याद रखना है, क्योंकि कहाँ हुआ था, एम्ब्रियो सेक के अंदर हुआ था। तुमने ये माइंड में ना इमेजेस क्रिएट करनी है। ठीक है,
ऐसे होती है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी क्वेश्चन दे दो तुम कर लोगे, बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारे को क्या करना है, अच्छे से एनसीईआरटी ही पढ़नी है, जस्ट एनसीईआरटी। अगर नहीं आ रही है समझ एनसीईआरटी, लेक्चर देखो, टीचर से पूछो। मैं बोलता हूँ लेक्चर देखने से बढ़िया है ना टीचर से पूछ लो भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ अगर तुम घर में हो और अभी टीचर को तुम नहीं जा सकते टीचर के पास, तब भाई शॉर्ट से शॉर्ट लेक्चर देखो। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट वन शॉर्ट देख लो तुम। ठीक है, ऐसा एक और पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाएं बायोलॉजी के, बायोलॉजी तो बहुत वास्ट है, बायोलॉजी के नोट बनाने में बहुत टाइम लगता है, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट मिल जाते कहीं से लॉन्ग नोट मिल जाते, क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाते, है ना, ऐसा सोचते हो तुम। और उसके चक्कर में तुम क्या करते हो, कोचिंग के मॉड्यूल उठा के ले आते हो, इस एनसीईआरटी से भी बहुत बड़े होते हैं वो। ठीक है ना, जो तुम एक एक चैप्टर का मॉड्यूल उठा के लाते हो ना कि ये शॉर्ट नोट है जी, नहीं, तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें करना ही नहीं है वो, क्योंकि बायोलॉजी के आज तक नोट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है बायोलॉजी का कोई नोट नहीं होता। ये दो किताबें ना बहुत पतली पतली सी है, देखो इतनी पतली सी है, यही नोट होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कितना ही लिख लोगे, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कितना लिखोगे तुम, कोई नोट नहीं बनता है। हाँ अगर तुम्हें नोट बनाने ना, मैं तुम्हारे पास एक आइडिया देता हूँ, देखो जो मैं खुद अप्लाई किया है और मेरा उससे स्कोर बना है भाई। ठीक है, जेन्युइन बोलता हूँ भाई। ठीक है, अब देखो ये था चैप्टर, ये है देखो 11 चैप्टर है, सबको पता होगा +1 का 11 चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस चैप्टर का जो जो मुझे मतलब ऐसा लगता था ये मुझे इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती है, मैंने वो इन्फॉर्मेशन एक पेपर पे निकाली, पूरी चैप्टर को देखते हुए यहाँ लिख ली, यहाँ लिख ली। और तुम मानोगे नहीं, जो ये 26 में भी पेपर आया था ना री नीट में, भाई ये साइंटिस्ट दिए थे उन्होंने, और इन साइंटिस्टों का ऐसे दिया था, इनके नाम दिए थे, इन्होंने बोला था कि पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई, फिर वही क्या हुआ वो सब कुछ दिया था उन्होंने। ठीक है ना, वो जो क्वेश्चन आए जो मैं बड़ी कंट्रोवर्सी भी कर रहे थे, वो यहीं से आया था, तो मैंने पहले लिख कर रखा। और ये ऐसा एक चैप्टर का नहीं है कि मैंने एक चैप्टर का लगाया है, नो 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 नो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सेकंड चैप्टर, यहाँ पे 12th चैप्टर, ये वाला चैप्टर है तुम्हारा। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें भी लगा रखा है। तो ये ऐसे नहीं लगा रखा है कि पूरा चैप्टर इसमें छुपा दिया, नो, ये नोट तुम खुद बनाओगे। मैं क्या करता था, जैसे एक पेज पढ़ूंगा मैं, ठीक है, मान लो ये मेरा पेज है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस वाला एक पेज है मेरा। ठीक है, ये वाला पेज है, सॉरी, ये वाला मान लो एक पेज है मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखूंगा, पढ़ूंगा इसको, पहले तो मैं इसको पढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरे को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये फर्स्ट बार नहीं बनती ये नोट्स, ये जो तुम देख रहे हो कि पेपर जैसा लगाया है, ये फर्स्ट बार नहीं बनता, ये सेकंड बार में बनता है। ठीक है, जब तुम सेकंड बार होगे रिवाइज करने के लिए बायोलॉजी को, तो तुम्हें याद करना है कि भाई तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें पहले से पता है। ठीक है, जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता है वो तुम्हें वहाँ लिखनी है फिर, और इस वे में लिखनी है कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट भी याद आ जाए उससे। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने बहुत लगाया है, देखो जैसे 15 चैप्टर प्लांट ग्रोथ वाला, इसमें भी तुम्हें दिख जाएगा, ऐसे लगाया है। तुम कहते हो ना शॉर्ट नोट बनाने, ये होते हैं शॉर्ट नोट। और ये ऐसा नहीं कि तुम किसी से बोरो कर लोगे, तुम किसी से ले लोगे और उसी शॉर्ट नोट से पढ़ लोगे, नहीं होता, अपने खुद बनाने पड़ते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। देखो तुमने एनसीईआरटी रीड की वन टाइम, उसके बाद तुम्हारे को कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तुमने एक एक कॉन्सेप्ट को समझा, क्लियर किया, टीचर से पूछा, लेक्चर देखे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट क्या था, नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाने, कि जो तुम्हें नहीं आता उस पेज पे वो तुम्हें लिखना है ऐसे, मतलब एक तरफ तुम्हें पढ़ते जाना है, भाई ये पता नहीं था, जो पता था वो नहीं लिखना, जो पता नहीं है वो ये लिख लिया, एक लाइन में लिख लिया, छोटा सा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना, फिर जो नहीं था पता वो लिखते रहे। ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट तुम्हारा क्या है, लास्ट पॉइंट, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं अपना अगर बताऊँ ना, मैंने कोई बुक यूज़ नहीं करी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, मैं जस्ट एनसीईआरटी रीड किया, और एनसीईआरटी में तुम्हें पता है पीवाईक्यू वगैरह एमसीक्यू वगैरह नहीं होते, सीधी सी बात है। ठीक है, जिनको नहीं पता पता है सबको। मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया बायोलॉजी के लिए, घर में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट कि तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, क्यों क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, मैं बताता हूँ एक चीज़, फालतू है पीवाईक्यू करना बायोलॉजी के लिए, तुम पढ़ के जाओ। ठीक है, तुम्हारे को अगर टेस्ट है ना, तुम्हारा टेस्ट है ना, तुम्हारा मॉक टेस्ट है ना, तुम्हारे को सिलेबस पहले आया होता है कि इतना पढ़ के जाना है, तुम उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, जो मैंने 3 पॉइंट बोले वो करके जाओ। ठीक है ना, अच्छे से करके जाओ, बढ़िया। पर क्वेश्चन एक भी नहीं लगा के जाना, क्यों, जब तुम वहाँ पेपर दोगे ना बेटा, मॉक टेस्ट दोगे ना, तब तुम
वहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया होगा ना उस चैप्टर से, उन चैप्टर से आए होंगे ना क्वेश्चन, तुम्हें वहाँ लगेगा पता है कि अच्छा ये करना है ऐसे, तुम वहाँ प्रैक्टिस करोगे। अगर तुम घर से प्रैक्टिस करके जाओगे ना भाई, मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, 360 आ जाएंगे तुम्हारे, 340 आ जाएंगे, ठीक है ना। नॉलेज तुम्हारा जीरो रहेगा, तुमने वो क्वेश्चन पहले ही देख लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सो आ रहा है। नहीं करना है ये, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तुम्हें एज ए एग्जाम लेना है उसको, मॉक टेस्ट को, कि तुम डायरेक्ट अपनी एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो और पेपर देने जा रहे हो, ठीक है ना। हाँ भले मॉक टेस्ट में कम नंबर आएंगे, हमें हमें फाइनल में पूरे नंबर चाहिए, हमें मॉक टेस्ट में नहीं चाहिए, ठीक है ना। मॉक एक प्रैक्टिस है, ठीक है। और जब वो मॉक टेस्ट तुम्हारे हाथ में आता है ना, फिर तुम घर आके उसको चेक करो कि तुम्हारे कितने सही है कितने गलत है, फिर सारे क्वेश्चन ठीक करो। अच्छा यहाँ मैंने मिस्टेक की, ये तो मुझे याद था, तुम्हें तब पता लगेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना है कि तुम पहले पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जा रहे हो, फिर मॉक में भी वही पीवाईक्यू दे रहे हैं, वो घुमा फिरा के दे दे रहे हैं वही पीवाईक्यू। तुम कर लोगे बहुत इजीली, तुम्हारे 340 आ जाएंगे मॉक में। नीट में तुम्हारे भाई मैं बोल रहा हूँ 290 भी नहीं चखेंगे, 260 भी नहीं आएंगे। मेरी ट्रिक यही थी कि मैंने आज तक पीवाईक्यू कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया, कोई मॉक मतलब ऐसा कोई कोई बुक नहीं ली मैंने बायो के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मैं जाता था पेपर देने के लिए, मॉक देने के लिए, उसमें जो क्वेश्चन आते थे उनको प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना। उधर मुझे पता लगता था कि मेरा नॉलेज कितना है। तुम्हें यही करना है, ठीक है। इससे तुम्हारी हैबिट बनेगी, ठीक है ना। और इससे तुम्हारा एक फ़ायदा होगा, वो एंड में होगा तुम्हें फ़ायदा, वो तुम्हें वैसे खुद पता लग जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ कि जब तुम्हारा पेपर को 3-4 दिन रहेंगे ना, तब तुम सिर्फ पूरी ये बुक याद करके जाओगे ना, पूरी बुक पढ़ के जाओगे, तुम्हें कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो तुम्हारे को पता है क्या आदत रहेगी कि जी मैं तो मॉक से पहले सारे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करके जाता हूँ, भाई नहीं कर पाओगे। हर एक चैप्टर की करी पहली गल तो तुम ये पढ़ नहीं पाओगे पूरा, ये जो होता है ना रिवाइज करना टफ होता है, ठीक है। इसको याद नहीं कर पाओगे, इसलिए आराम से जाओ। ये था स्ट्रेटजी। और अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ कि मैंने अभी 2026 का रीनीट दिया है, नीट भी दिया है फिर रीनीट दिया, तुम्हें पता ही है, ठीक है। आई स्कोर 345 आउट ऑफ 360, और मेरे 3 जो क्वेश्चन गलत हुए ना वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो मैं पेपर रखा है यहाँ पे, देखो एक क्वेश्चन ये रहा 180, ये वाला, इसमें नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू, ये वाला क्वेश्चन आया था, देखो ये गलत हुआ है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों गलत हुआ है, देयर इज रीजन। और एक क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये 125 वाला क्वेश्चन है, ये बायोमोलिक्यूल से आ रखा है, टेबल से अरेंज करने को हाइड्रोजन नाइट्रोजन वगैरह, ठीक है। एक देखो ये क्वेश्चन है 141, ये लैक ऑपरेंट वाला क्वेश्चन टाइप है, हाइजीन वाला, ठीक है। ये भी मेरा गलत हुआ, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन गलत हुए। अब क्यों है गलत मैं बताता हूँ तुम्हें। ये जो नेचुरल सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आया था ना 180, ये बेटा आया था इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, और मैंने लास्ट टाइम इवोल्यूशन स्किप किया है। ये जो रीनीट का टाइम था इसमें मैंने इवोल्यूशन स्किप किया, बायोमोलिक्यूल्स स्किप किया, बायोमोलिक्यूल्स स्किप कर दिया पूरा, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स को फैक्टर वाला है ना वो पढ़ा था सर। तुम भी मतलब अगर तुम मेरे जैसी मिस्टेक मत ना करो ना, तुम 360 ले आओगे, 360 इजिली आएंगे, ठीक है ना। 360 आ जाएंगे, मेरे 345 आ गए, अगर मैं उनको पढ़ के जाता 360 इजिली आता। हाँ अगर तुम्हारा ये कि 360 नहीं लाना है, 350 345 आ जाएंगे बहुत ईजिली। और शुरुआत में मैंने तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहला क्वेश्चन देखो क्या था, पहला क्वेश्चन यहाँ से था, यहाँ से देखो कोलियोराइजर लिखा है ना यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा है, ये देखो कोलियोराइजर लिखा है और अनडिफरेंशिएटेड लिखा है यहाँ पे, मैंने इसको मार्क किया, देखो अनडिफरेंशिएटेड यहाँ लिखा है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने तुमसे पूछा था ना, वो यहाँ से पूछा था, देखो बहुत छोटी छोटी लाइन्स होती है, याद रखनी पड़ती है। यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ लिखा है ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperms are produced, ये लिखा है। मतलब 1 to 3 होती है, मतलब मैक्सिमम 3 हो सकती है एक लोब्यूल में, जस्ट 3 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है। तो तुम्हें इस टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ऑल। अगर तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आई है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस टाइप से पढ़ना है, तो तुम भाई पढ़ लोगे, ठीक है। पढ़ो इस टाइप से करो, और फिर रिजल्ट चेक करो, ठीक है। और फिर कमेंट करो यहाँ आके कि हाँ भैया ये बहुत बढ़िया था, क्योंकि ये मेरा अप्लाइड है। मेरे नंबर आते थे भाई 198 195 इतने आते थे मेरे बायो में, और मैंने विद इन 3 मंथ्स अपने नंबर ऐसे इंक्रीज किए हैं कि मेरे 345 360 335 ऐसे ऐसे नंबर आ रहे थे मेरे मॉक में, और जो मेरा फाइनल हुआ वो 345 आया, ठीक है।
और तुम्हें पता है कैसे आए। सो अगर तुम्हें अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या सीखना है। मैं बैठा हूँ यहाँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ।